हम लोग फेलिसिटेशन भी करते रहेंगे। फिलहाल सुनील इस समय स्ट्राइकर बल्लेबाज नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज की भूमिका में देखा जा सकता है। पहली बॉल और पूरे तरीके से चार्ज किया है सुनील सैदपुर। पहली बॉल पे मैक्सिमम और 6 रन के साथ खाता खोला है वहां पर MUCC गाजीपुर का सुनील सैदपुर और सामने मौजूद है अनिल लेफ्टी। ये दो सलामी बल्लेबाज इस समय आप देख सकते हैं मैदान के बीचों बीच और सामने खड़े हैं वहां पर रोहतास। ये अच्छी बॉल है इस बार। सोनू यादव शुरुआत कर रहे हैं, मेरे साथ जुड़ेंगे मनीष सिंह जी। ये बल्ले का किनारा बाहर जाती हुई गेंद को बैकफुट से थोड़ा सा बॉडी से दूर खेलने गए और बल्ले का बाहरी किनारा, कोई गलती नहीं विकेट के पीछे। एक 6 लगाया, स्ट्रगल किया, सफल किया, कमबैक कराया गेंदबाज ने और पहली सफलता यहां हासिल कराई है रोहतास को। जाना पड़ेगा MUCC बल्लेबाज गाजीपुर का सबसे शानदार सुनील सैदपुर को डगआउट की तरफ। तो पहला झटका लगता हुआ 6 के स्कोर पे सुनील यादव के रूप में, सलामी बैटर के रूप में अनिल यादव और सुनील यादव आए थे और सुनील यादव 3 गेंदों का सामना किया, 6 रन बना के पवेलियन वापस जा रहे हैं। यह मुकाबला चलता हुआ MUCC गाजीपुर वर्सेस रोहतास के बीच। आप जितने भी दर्शक जुड़े हुए सभी दर्शकों का बहुत बहुत प्यार अभिनंदन। नए बल्लेबाज सोनू सहवाग इस समय आ चुके हैं बल्लेबाजी के लिए। MUCC गाजीपुर वर्सेस अतुल 11 रोहतास के बीच ये एक और करीबी मुकाबला। सोनू एक बार फिर चलेंगे, विकेट आई है पिछली गेंद पे। ओ देखना पड़ेगा, अपील की जा रही है। जी नहीं, अंपायर साहब की कोई सहमति है नहीं उस अपील के ऊपर। सोनू सहवाग नए बल्लेबाज हैं। पहला विकेट सुनील सैदपुर, जो गाजीपुर का एक सबसे आक्रामक बल्लेबाज यानी सुनील कुमार यादव, जो इंडियन क्रिकेट टीम के T20 फॉर्मेट के कैप्टन भी रह चुके हैं, उनके गांव से आते हैं। इस बार फॉल टॉस, चार्ज नहीं, इस बार पूरे तरीके से प्रहार कर दिया है मिड विकेट के ऊपर से सोनू सहवाग का करारा प्रहार और एक और मैक्सिमम। तो सोनू के बल्ले से निकलता हुआ ये खूबसूरत क्लास और गेंद सीधे मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर, 6 रनों के लिए फुल टच गेंद थी और उसको उसी अंदाज में खेला है बल्लेबाज सोनू ने। एक सफलता जरूर मिला है इस ओवर में। इस बार हेलीकॉप्टर चला है लेकिन बल्ले के टॉप पेज नहीं, निचले हिस्से पर लगकर बॉल खड़ी हो गई है हवा में। पीछे खिलाड़ी, कोई गलती नहीं, बैक टू बैक विकेट आने का सिलसिला शुरुआत यहां से कर दिया गया है गेंदबाज सोनू यादव की तरफ से। एक 6 लगाया सुनील यादव ने, उनका विकेट आया अगली बॉल पर। उसके बाद सोनू सहवाग आए, उन्होंने एक 6 लगाया और अगला विकेट उनका भी यहां से निकलता हुआ। 2 झटके यहां से लग चुके हैं MUCC गाजीपुर को पहले ही ओवर में। बिल्कुल 2 विकेट गिर चुका है, अभी भी एक गेंद का खेल शेष बाकी पहले ओवर का। अच्छी गेंदबाजी हो रही है सोनू यादव की बात की जाए तो 2 विकेट इस ओवर में मिला है लेकिन 12 रन खर्च किए हैं। और जिस तरीके से यहां पे शुरुआत की है रोहतास के गेंदबाज, जिस तरीके से यहां पे गेंदबाजी हो रही है, यह मुकाबला उनके लिए अहम। नए बल्लेबाज आ रहे हैं, मनीष भैया आप ही के नाम के हैं। मनीष यादव, हनुमान बोला जाता है इनको गाजीपुर का, संकट मोचन हनुमान। वो हनुमान जो मध्य क्रम में बल्लेबाजी में एक धकड़ बल्लेबाजी के लिए, एक आक्रामक पारी के लिए और सुलझ और समझ दोनों दिखाते हुए एक अच्छी पार्टनरशिप निभाने के लिए माना जाता है। यहाँ पे अनिल लेफ्टी और मनीष यादव की जोड़ी की इस तरीके से एक पार्टनरशिप की जरूरत है क्योंकि 1 ओवर की खेल समाप्त हुआ है और उनके 2 बल्लेबाज पवेलियन वापस जा चुके हैं। अनिल लेफ्टी और मनीष यादव की जोड़ी यूपी बिहार यूनिटी कैप का शानदार ये टूर्नामेंट चलता हुआ
थैंक यू कॉम्बॉक्स। और रोहित मिश्रा भैया से रिक्वेस्ट है प्लीज आप हमारे प्रेजेंटेशन बॉक्स में जुड़ेंगे। रोहित मिश्रा जी और साथ ही साथ चंदन यादव जी और बीहू पंडित जी प्लीज। आदित्य आए हैं, दूसरे ओवर की शुरुआत करेंगे। अतुल 11 रोहतास की तरफ से 1 ओवर 12 रन 2 विकेट। सामने अनिल यादव, ये लीजिए शॉट प्रॉपर नहीं है, हवा में है, खतरा मंडरा रहा है। क्या कदम नापने के लिए तैयार है? जी हां, नापना पड़ेगा, लेकिन डगआउट की तरफ एक और सफलता। पहले सोनू यादव ने पहले ओवर में 2 विकेट हासिल करवाई और यहां से शुरुआत गेंदबाज ने दूसरे ओवर में करवा दिया है। बिल्कुल जिस तरीके से यहाँ पे गाजीपुर की टीम बल्लेबाजी कर रही है, यहाँ पे अभी छक्के चौके की जरूरत नहीं है, यहाँ पे अभी उनको विकेट रोकना होगा। 3 विकेट पवेलियन वापस जा चुका है और इस तरीके की बल्लेबाजी थोड़ा सा संकट में डाल दी है टीम को, गाजीपुर टीम को। संभल कर खेलने की जरूरत थी जब आपको पता है पहले 2 विकेट, 2 उच्च क्रम के वैसे बल्लेबाज जो शुरुआत नहीं एक अच्छी नींव रखने के लिए जाने जाते हैं, उनका विकेट जल्दी गिरना यानी थोड़ा सा संकट में और परेशानी में आने का वो साफ तौर पर सूचना आपके पास पहुंचा था। लेकिन उसके बाद भी अनिल लेफ्टी अपने आप पर, अपने जोश पर, अपने नर्व्स पे कंट्रोल नहीं रख पाए और एक बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश में एक मिस टाइम शॉट खेल बैठे और पीछे खड़े खिलाड़ी ने कोई गलती नहीं करी। तीसरा झटका और अब आइए नए बल्लेबाज यहां से। रजत मुंडे आईएसपीएल का सबसे चहेता खिलाड़ी, ऑल इंडिया आइकॉन के तौर पर जुड़ा है एमयूसीसी गाजीपुर के साथ में। रजत मुंडे का आगाज हुआ है दोस्त। ये मुकाबला चलता हुआ यूपी बिहार यूनिटी कप का ये दूसरे दिन का ग्रुप डी का मुकाबला। जिस तरीके से ये सभी दर्शक प्यार दे रहे, सभी दर्शकों का मैं आयोजन समिति की तरफ से बहुत बहुत प्यार। और लाइव एसआरएस स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। यहां से क्या प्लान होना चाहिए? अगर आप एक कप्तान होते मनीष भैया, तो आप किस प्लान के साथ अपनी टीम को आगे ले जाने की कोशिश करते? अभी हम यहां पे सिंगल डबल करते हैं। अच्छी गेंद, उसको उतना ही अच्छा शब्द दिया, डीले बल्ले से खेला है। 1 रन मुकम्मल करेंगे दोनों बल्लेबाज दौड़ के और इसी एक के सहारे टीम का भी जा पहुंचा स्कोर एमयूसीसी गाजीपुर का 13 रन 3 विकेट के नुकसान पे। बात की जाए तो अतुल 11 जिस तरीके से पहला मैच हार चुकी है, दूसरा मैच में काफी अच्छा कमबैक किया है शुभम। बहुत बढ़िया कमबैक यहां पर। उनको भी पता है कि नेट रन रेट में अगर ऊंचाई हासिल करनी है तो कुछ अलग करना पड़ेगा, कुछ चमत्कार करना पड़ेगा। और अभी तक तो फिलहाल आप देख सकते हैं 3 विकेटें अभी हासिल कर ली हैं गेंदबाजों ने। 13 रन 3 विकेट के नुकसान पर दूसरे ओवर की गेंदबाजी। आदित्य पहली बॉल विकेट, दूसरे पे सिंगल और अब सामने मनीष यादव बल्लेबाजी में। मनीष यादव के लिए ये गेंद कलाइयों के सारे खेला, जमीन के सारे, यही अभी सही सोच दोनों बल्लेबाज की, क्योंकि उनके 3 विकेट ऊपरी क्रम के बहुत अच्छे बल्लेबाज। जो बात की जाए सुनील गाजीपुर, आज उनका बल्ला नहीं चला, खामोश जरूर, लेकिन यहां से रजत मुंडे की बात की जाए तो उनसे काफी उम्मीद होगा। ऑल ओवर इंडिया के आइकॉन प्लेयर हैं और वो आज किस तरीके की बल्लेबाजी करेंगे, क्योंकि उनकी टीम अभी संकट में दिख रही है। हालांकि मनीष यादव की बात करें तो काफी सुलझे हुए खिलाड़ी हैं, वो प्रेशर में खेलना जानते हैं, पेशेंस लेवल बहुत हाई रखते हैं। वहीं रजत मुंडे, आज इन दोनों के बीच वो तालमेल, बहुत संगठित तालमेल देखने को मिल सकता है। यह अच्छी बॉल पटकी भी बिल्कुल शरीर के बल्ले के आसपास ऊपरी हिस्से पे लगती भी, कोई रन नहीं। एक और अच्छी गेंद यहां पर गेंदबाज के द्वारा। शुरुआत अच्छी करी है मनीष भैया रोहतास ने। बिल्कुल, रोहतास की अगर गेंदबाजी की बात की जाए तो आदित्य का आज पूरा दिन है। आदित्य ने 4 गेंद पे 4 छक्का लगाया था सागर तिवारी की गेंद और 2100 की नगद जो इनाम रोहित मिश्रा जी की तरफ से उन्हें दिया भी गया है। तो आज आदित्य का दिन है और उसी दिन के अनुसार गेंदबाजी भी कर रहा है गेंदबाज। इस बार थोड़ा नीचे घूमे थे, बल्ला चलाया था, लेकिन ऊंचाई को नहीं भाप पाए, वो लेंथ के उछाल को नहीं भाप पाए। हालांकि सिंगल जरूर मिला है यहां पर लेग बाय के तौर पे और इस सिंगल के साथ केवल स्कोर पहुंचेगा 15 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अंतिम बॉल यहां से आना शेष है दूसरे ओवर की, लेकिन एक अच्छा स्कोर यहां से देने की कोशिश होगी। विकेट्स आपके गिरे हैं, लेकिन संभालना भी आपको आना चाहिए, वो संभालने की जरूरत भी यहां बल्लेबाजों के ऊपर। बिल्कुल संभालना तो पड़ेगा, क्योंकि ये दूसरे ओवर की अंतिम गेंद लेके आएंगे गेंदबाज आदित्य और 15 रन 3 विकेट गिर चुका है।
इस टूर्नामेंट के सभी ब्रांड एम्बेसडर का बहुत बहुत प्यार और मोहब्बत। भास्कर सिंह की बात की जाए, बालकृष्ण यादव की बात की जाए, और इस तरीके से अंपायर ने अंगुली खड़ा कर दिया है। चौथा झटका लगता हुआ MUCC गाजीपुर को। क्या कहोगे सुबह भाई? एक समय ऐसा था कि कभी रोहतास ऐसे नजर आई थी एक मुकाबले के अंदर, अब रोहतास ने उसी छवि को यहां पर इंगित करा दिया है MUCC गाजीपुर के खिलाड़ियों के लिए। कुछ समझ पाना मुश्किल हो पा रहा है यहां पर इस पिच के ऊपर। गेंदबाजी में देखिए आदित्य साहब पहले 4 छक्के लगाते हैं, 2100 रुपया अपने नाम करते हैं पुरस्कार के तौर पे, और जब दूसरी मैच की बात आती है तो गेंदबाजी में अपने आप को आगे लाते हैं। और देखिए चौथा झटका यहां दिलवा दिया है, दूसरा विकेट इस ओवर में, और मात्र 2 रन दिए हैं अपने पहले ओवर के स्पेल में। बिल्कुल 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। टीम का स्कोर है 15, 4 विकेट के नुकसान पे। अब न्यू बैटर के रूप में आए हैं सुनील बोकारो, और सुनील बोकारो की बात की जाए रजत मुंडे को तो यहाँ पे एक अच्छी पार्टनरशिप की जरूरत है, क्योंकि 4 विकेट गिर चुका है। अब आदित्य का जैसे रोल निभाना होगा, क्योंकि उनको भी ऐसा नहीं है कि गाजीपुर टीम के पास बल्लेबाजी अभी यूनिट खत्म हो चुकी है, अभी भी उनके पास बहुत दमखम है। अब बिल्कुल अंतिम 11 तक बल्लेबाजी है। कप्तान अंकित सिंह कल के थोड़े से परेशान जरूर होंगे, लेकिन बल्लेबाजी अभी भी मौजूद है। 2 लेफ्ट आर्म बल्लेबाज आप देख सकते हैं, रजत मुंडे, वही नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर सुनील बोकारो। स्ट्राइक पे रजत मुंडे, ऑफ स्टंप से बाहर और अंपायर का इशारा वाइड, और इस अतिरिक्त के सारी रनों में इजाफा होता हुआ MUCC गाजीपुर का 16 रन 4 विकेट के नुकसान पे संघर्ष कर रही है गाजीपुर की टीम। इस बार शॉट खेला है, जमीनी स्तर पर निकल रहा है लॉन्ग ऑन पे, पीछे प्रियांशु, एक अच्छा फील्ड, एक अच्छे थ्रो सीधा विकेट कीपर के हाथों में। मात्र 1 रन और सिंगल के साथ स्कोरबोर्ड 17 रन 4 विकेट के नुकसान पे। और आप आ जाएंगे स्ट्राइक पे सुनील बोकारो। यहां से रोल प्ले थोड़ा सा अलग हो जाएगा मेरे ख्याल से, मुझे लगता है थोड़ा माइंडसेट और प्लान थोड़ा सा अलग यहां से रुख इख्तियार करना पड़ेगा बल्लेबाजों को। बिल्कुल दोनों बल्लेबाजों को चाहिए कि उनको दिमाग में ये हमेशा खलेगी क्योंकि 4 विकेट गिर चुका है, लेकिन उन दोनों बल्लेबाजों को, रजत मुंडे की बात की जाए, सुनील बोकारो को, तो यहां से नए सिरे से उन्हें बल्लेबाजी करना होगा। जिस तरीके से उनके 4 विकेट पवेलियन वापस जा चुके हैं। बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, क्रॉस बैट चल रहा है यहाँ पे, ऑन द क्रॉस, गेंद नीचे से निकल गई, बल्ला थोड़ा सा ऊपर से निकलता हुआ, लेकिन थोड़ा सा नर्वसनेस नजर आ रहा है वहां बल्लेबाजी के चेहरे पे। लेकिन यहां से आत्मविश्वास आप ही बढ़ा सकते हैं अपना एक बड़ा स्ट्रोक खेल के। इस बार फिर बल्ला चला, फिर से डॉट डिलीवरी, क्या लाजवाब आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस चल रही है इस समय गेंदबाजी से। शुरुआत करी सोनू यादव ने, विकेट दिलाई सुनील सैदपुर के रूप में, पहला विकेट गिरा था और उसके बाद पतझड़ आकर रुकी है चौथे विकेट तक। बिल्कुल 2 गेंद और दोनों खाली गेंद। सुनील बोकारो को यहाँ पे 2 गेंद डॉट, जब टप्पा खाती है गेंद तो बाहर की तरफ निकल रही है, जिसके कारण बल्लेबाज को परेशानी हो रही है। और सबसे बाहर फुल टॉस बॉल, मौका था, ड्राइव जरूर लगाया बाप फॉरवर्ड पॉइंट के आसपास खड़े खिलाड़ी ने, लेकिन गेंद निकल गई सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। बिल्कुल वहां पे अतुल ने ड्राइव लगाया था, लेकिन गेंद उनसे काफी दूर निकल गई और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। सुनील बोकारो को देख सकते हैं जिस तरीके से हाफ वॉल्यूम पे गेंद को लिया, वहां पे कोशिश अच्छी थी अतुल की, लेकिन अंतिम समय में कैच मुकम्मल नहीं कर पाए, और इस तरीके से बल्लेबाज सुनील बोकारो का खाता खुलता हुआ चौके के साथ। यूपी बिहार यूनिटी कप 2025 का यह पहला साल, दूसरा दिन। यह शॉट खेला है इस बार, लेकिन पीछे खिलाड़ी तैनात, मुस्तैद प्रियांशु लॉन्ग ऑन डीप एरिया में तैनात रखा गया है, और केवल मिलेगा सिंगल, और इसी सिंगल के साथ स्कोरबोर्ड 22, 4 विकेट के नुकसान पे। अंतिम बॉल बची है यहां से, अंतिम बॉल रजत मुंडे।
और वहां पे खेलने की कोशिश, लेकिन बल्ले और बैट का सही तरीके से संपर्क नहीं। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 22, 4 विकेट के नुकसान पे। रजत मुंडे की बात की जाए तो 5 गेंदों का सामना किया, 2 रन बना के नॉट आउट है। वही सुनील बोकारो की बात की जाए तो 4 गेंदों का सामना किया है और 5 रन रेट की बात की जाए तो अभी जो यहाँ पे 7.55 का चलता हुआ प्रोजेक्टेड स्कोर की अगर बात की जाए तो अगर जिस तरीके से ये खेल चल रहा है लगभग 44-45 के आसपास, ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पे अगर एमएससीसी गाजीपुर की टीम अगर 50 प्लस कर लेती है तो उनके पास पूर्वांचल एक्सप्रेस जैसे गेंदबाज है अंकित सिंगल की, तो उनका 12 गेंद बहुत अहम होगा। जैसे आपने देखा होगा मोतिहारी टीम को शाबिर खान, मैंने बोला भी था आपको कि शाबिर की अगर गेंदबाजी अच्छी होगी तो जरूर उनकी टीम मैच को फिनिश करेगी। उसी तरीके की गेंदबाजी भी हुई और आज ये टूर्नामेंट चलता हुआ यूपी बिहार यूनिटी कप का शानदार ग्रुप डी का मुकाबला। ऑर्गेनाइज बाय रोहित मिश्रा, मिश्रा 11 पटना, विभू पंडित टाइगर 11 अयोध्या, चंदन यादव चंदन 11 महुआ वैशाली। नई गेंदबाज है ऋतुराज, इस बार स्टेप आउट किया, ऑफ स्टंप से बाहर की लेंथ, बैकफुट से कुछ ज्यादा ही हटकर रूम बनाकर खेलने की कोशिश वहां नजर आती हुई बल्लेबाज से। और ये गलतियां बाद में चुभेंगी, जितनी आप डॉट बॉल कर रहे हैं वो एक एक बॉल का कहीं ना कहीं माजरा आपको अंतर में पता चलेगा जब आखिरी मोड़ पर आएगा ये मैच। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन 4 विकेट गिर चुका है, थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंस रखने की जरूरत है अभी बल्लेबाज सुनील बोकारो को। और फिर से उसको खेला, उसके पीछे खिलाड़ी और वहां पे आसान था नहीं, ऐसे कैचेस आसान होते नहीं है दौड़ लगाते हुए पकड़ पाना। हालांकि अंतिम समय तक बॉल को पकड़ने की कोशिश नजर जरूर आई उस खिलाड़ी से, लेकिन कैच ड्रॉप होता हुआ एक और सिंगल। रजत मुंडे को थोड़ा सा यहाँ पल्ला चलाना पड़ेगा, जलवा जलाल करना पड़ेगा। आईएसपीएल का सबसे चहेता खिलाड़ी, ऑल इंडिया आइकॉन के तौर पर जुड़ा है एमयूसीसी गाजीपुर की टीम के साथ। आज थोड़ा सफल कर रहे हैं, लेकिन आज सफल को सफल बना सकते हैं। रजत मुंडे को जीवनदान मिलता हुआ, अतुल कोशिश तो अच्छी थी, ये कैच होना चाहिए था, लेकिन बहुत बड़े विकेट को आपने गंवा दिया है। जिस तरीके से यहाँ पे अतुल कोशिश की थी, लेकिन ये कोशिश उनके अनुरूप नहीं दिखा और एक जीवनदान मिलता हुआ रजत मुंडे को। स्कोर में इजाफा होता हुआ 24 रन 4 विकेट के नुकसान पर, और काफी अच्छी गेंदबाजी चल रही है। इस बार फिर बल्ले का किनारा, विकेट के पीछे एक और कैच ड्रॉप होता हुआ। 3 बॉल 3 कैच ड्रॉप किए यहां पर रोहतास के खिलाड़ियों ने। पहले ऑफ साइड पे शॉर्ट कवर के आसपास, फिर मिड ऑफ के आसपास और उसके बाद स्लिप में। और अगर ये 3 कैचेस पकड़े जाते तो अभी 4 विकेट गिरे हैं, 7 विकेट गिरता हुआ नजर आता। लेकिन ये रोहतास, क्या ये मोमेंट शिफ्ट होने वाला है? क्या ये कुछ खबर मसाले वाली नहीं, मिर्च और तीखापन लाने वाली है? पता चलने वाला है इस ओवर के अंतिम बॉल तक, जब तक ये मैच चलेगा। 25 रन 4 विकेट के नुकसान पे रजत मुंडे तैयार, और मुंडे ने उसको खेला स्विचेस के अंदाज में, लेकिन 1 रन लेकिन, और 1 रन से अब बात बनने वाली नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से इस ऋतुराज की ये बॉलिंग चल रहा है, ओवर चल रहा है, लेग बाई का इशारा अंपायर का, 1 रन टीम का 26। लेकिन अभी तक इस ओवर की बात की जाए ऋतुराज की तो 5 गेंद में सिर्फ 3 रन खर्च किया। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत गेंदबाजी करा रहे हैं। ये बेहतर है जब आप अनुभव आपके पास आ जाता है, जब आप एक्सपीरियंस होल्डर हो जाते हैं, तो वो अनुभव बड़े प्लेटफॉर्म पर, बड़ी जगह पर छलकता है। वो छलक रहा है इस समय। फिर से कदमों का इस्तेमाल, फिर से देखिए कितने पीछे खड़े हैं, और बॉल देखिए औसत के बिल्कुल करीब से निकल रही है। वो बार बार रोम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और अक्सर कहा जाता है कि जो बल्लेबाज थोड़ा सा कहीं ना कहीं नर्वसनेस होता है तो वो काफी रूम बनाने की कोशिश करता है। बिल्कुल, और रूम के अनुकूल, उस क्षेत्ररक्षण के अनुकूल इस ओवर में गेंदबाजी हुई है। अगर ऋतुराज की गेंदबाजी की बात की जाए इस ओवर में तो सिर्फ और सिर्फ 3 रन खाली गेंद के साथ, उसके बाद 3 कैच, 3 कंटिन्यू कैच छूटा। उसके बाद भी अगर 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है एमयूसीसी गाजीपुर की बात की जाए, 26 रन पे 4 विकेट गंवा दिए, 12 गेंद का खेल शेष बाकी। अब यहां से 12 गेंद पे अब गियर चेंज करना होगा रजत मुंडे को और सुनील बोकारो को। मुंडे साहब को थोड़ा सा गुंडा बनना पड़ेगा बल्ले के साथ यहाँ पे।
12 गेंदों का खेल बचा है। गेंदबाजी पे शायद प्रियांशु आने वाले हैं। लंबे एक चौड़े कद के एक युवा गेंदबाज, युवा बल्लेबाज, ऑलराउंडर सबसे बेहतरीन माना जाता है इस खिलाड़ी को। और आज जरूरत है रोहतास की तरफ से, जिस प्रकार की शुरुआत मिली है, जो लय दिखाई है इस मुकाबले के अंदर, जो निगाहें जमाई है वहां गेंदबाजों ने, वो मजबूत पकड़, वो जंजीरों में जो बांधा है उसको तोड़ पाना मुश्किल जरूर है, लेकिन तोड़ सकते हैं वो एकमात्र है रजत मुंडे। अब प्रियांशु आए हैं गेंदबाजी करने, अपने कोटे का पहला ओवर और अपनी टीम की तरफ से 5वां ओवर की गेंदबाजी करेंगे प्रियांशु। प्रियांशु की बल्लेबाजी की जाए तो एक गेंद पे छक्का लगा के खाता खोला था। अब क्या करेंगे यहां पे प्रियांशु? जिस तरीके से ये मुकाबला चल रहा है ग्रुप डी का, अगर यहां से मुकाबला, अगर ये मुकाबला जीतती है अगर गाजीपुर की टीम, तो वो आगे की पड़ाव में पहुंच जाएगी। लेकिन अगर ये मुकाबला अगर अतुल 11 की टीम जीतती है तो फिर से ये उनका मुकाबला आरा के साथ होगा। तो ये जो सिलसिला चल रहा है, ये दिल की जो धड़कनें हैं काफी तेज होगी। वो आंखें थोड़ा सा लगी हुई हैं सबकी, वो प्रशंसकों की भी। बड़ा शॉट इस बार स्ट्रेट एरिया पे, पीछे खिलाड़ी बाउंड्री रोप के करीब तैनात और सीधा उनके हाथों में, कोई गलती नहीं। और सबसे बड़ा विकेट रजत मुंडे डगआउट की तरफ चल पड़ेंगे इस बार। बिल्कुल रजत मुंडे को जाना होगा। 8 गेंद खेला हुआ, 3 रन बना के पवेलियन वापस जा रहे हैं। ये पारी का ये 5वां ओवर चलता हुआ, इसके बाद भी 1 ओवर का खेल शेष बाकी। रजत मुंडे का बल्ला खामोश, एक जीवनदान जरूर मिला था उनको, लेकिन जीवनदान का फायदा नहीं उठा पाई। ये कनेक्शन उनका सही तरीके से बल्ले पे नहीं आया और एक आसान सा कैच वहां पे अतुल 11 रोहतास के प्लेयर ने लिया। स्लो ओवर्स में जब प्रेशर होता है मनीष भैया, तो कहीं ना कहीं बल्लेबाज के ऊपर भी वो जिम्मेदारी के साथ साथ 2 गुना टन वाला वजन आ जाता है कंधों पर कि आपको करना है और करके देना है। और अक्सर वैसी गलतियां होती हुई नजर आती हैं सेंटर ऑफ द ग्राउंड, और वही गलती एक बार फिर रजत मुंडे के द्वारा। शुरुआत से प्रेशर बढ़ता चला गया, विकेट गिरते चले गए, कोई रुक नहीं पाया, पार्टनरशिप बनी नहीं, और कारण बना कि एक और विकेट यहां से देखने को मिल रहा है। 26 रन 5 विकेट के नुकसान पर नए बल्लेबाज आए हैं गंभीर यादव। पहली सफलता यहां पर प्रियांशु के हाथ पे लगी है। अच्छी बड़ा गेंदबाजी, डॉट गेंद, खाली गेंद। जिस तरीके से यहाँ पे अगर गंभीर आए हैं तो गंभीर को गंभीर वाला शॉट नहीं, यहाँ पे तेज बल्लेबाजी करना होगा। बचे हुए गेंद में अगर 2-3 छक्के आ जाते हैं तो टीम एक अच्छी स्थिति में कह सकते हैं, क्योंकि गेंदबाजी उनके पास भी है। अंकित सिंह की जैसे गेंदबाज है, कैप्टन है, तो अनुभव है उनके पास। ये 70 गेंद से ये मैच चलता हुआ, तो ऐसा नहीं है कि गाजीपुर टीम के पास बॉलिंग नहीं है, अनुभव नहीं है। इस बार शॉट खेला है, बल्ले के बीचों बीच गर्जन, रन मिलेंगे पूरे आधा दर्जन। फौजी साहब का शॉट है, पूरे सेनापति को नहीं सेनाओं को हिलाने वाला काम कर दिखाएगा। स्कोर थोड़ा सा और आगे पहुंचता नहीं, दूर पहुंचा जाएगा। बिल्कुल जिस तरीके से मैंने कहा कि छक्के की जरूरत है, गंभीर ने लगा दिया हुआ गंभीर वाली शॉट, और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर, खूबसूरत क्लास, और गेंद सीधे 6 रनों के लिए। प्यार से इनको फौजी साहब बोला जाता है मनीष भैया, मैं इनको प्यार से, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, मैं इनको प्यार से फौजी साहब, ब्रांडेड फौजी, एक आपने सुना होगा, वो ब्रांडेड फौजी नहीं है, लेकिन ये सबसे बड़ा ब्रांड फौजी है ये अपने क्रिकेट का, गाजीपुर का युवा, सबसे युवा। एक और बल्ला चला, जरूर नो बॉल का इशारा है, पांव फिसला है वहां पे। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरा पांव वहां पड़ा जहां चूना कम था। बिल्कुल चूना कम था। यह फ्री हिट वाली गेंद आएगी, और फ्री हिट वाली गेंद पे गंभीर का बल्ले का इंतजार करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे गेंदबाज भटके, और एक तोहफे वाली गेंद अब आएगी, और इस तोहफे वाली गेंद पे क्या करेंगे? मौका मिला है यहाँ पर गंभीर साहब को एक और बड़ा स्ट्रोक खेलने का। वो ऐसे मौके भी कभी कभी मुझे लगता है किस्मत आप जब साथ लेके, वो भाग्य की पुड़िया आप साथ लेके आते हैं ना, तो आपको किस्मत खुद ब खुद मौके देती है, वो चांसेस देती है। वो चांस मिला है गंभीर साहब को कि यहां से एक और बड़ा स्ट्रोक खेल के आप अपने स्कोर बोर्ड को थोड़ा और नहीं, लगभग मेरे ख्याल से एक ऐसे स्कोर तक पहुंचा सकते हैं जहां से आपके बॉलिंग अटैक फाइटिंग देने का काम कर सकती है। बिल्कुल आपने सही कहा, और ये फाइटिंग स्कोर कहां तक पहुंचती है, परेशान तो जरूर दिख रही है यहाँ पे गाजीपुर की टीम, लेकिन स्कोर बोर्ड पे 35 ऐसा नहीं है कि लो स्कोरिंग मैच
अच्छा नहीं होगा, लेकिन आप सभी दर्शक बहुत प्यारे हैं। जिस तरीके से आप प्यार दे रहे हैं यूपी बिहार यूनिटी कप में, दिल से सलाम है। आज दूसरा दिन है और दर्शक धीरे धीरे ही सही लेकिन दर्शकों में इजाफा हो रहा है। फ्री हिट वाली बॉल, चले प्रियांशु, कट लगा है लेकिन कोई खामियाजा होगा नहीं, बने रहेंगे गंभीर यादव। पटकी भी डिलीवरी, हाफ ट्रैकर बॉल थी, अधिकतम उछाल के साथ आती हुई, बल्ला चला जरूर लेकिन इनसाइड एज और सीधा विकेट कीपर के हाथ में। लेकिन तैयार बैठे हैं अभी भी, उनको पता है कि आने वाली 8 गेंदों पे मुझे किसी भी तरीके से 5 या 6 बॉल पर बड़े स्ट्रोक, बड़े हिट लगाने ही है। प्रियांशु इस ओवर में अगली बार, और फिर से बॉल को वहां पे खड़ा कर दिया। उसके पीछे खिलाड़ी मौजूद है, वहां कोई गलती नहीं करेंगे। और अब गंभीर साहब को जाना होगा अपने डगआउट में। ये पारी का गंभीर यादव की बात की जाए तो 5 बॉल में 6 रन बना के आउट होकर पवेलियन वापस जा रहे हैं। जिस तरीके से यहां पे गेंदबाजी हुई थी, एकदम थोड़ा सा मिडिल स्टंप पे गेंद थी, बल्ले पे सही तरीके से नहीं आई, बल्ले के ऊपरी हिस्से से सीधे वहां पे गली के क्षेत्र में खड़े खिलाड़ी ने वहां पे कैच लिया। और इस तरीके से वहां पे जाना होगा बल्लेबाज को, गंभीर को। अब आ रहे हैं राहत अंसारी, आगमन हो चुका है राहत अंसारी साहब का नए बल्लेबाज के तौर पे। फिलहाल अभी अगर देखें तो स्कोरबोर्ड इतना बड़ा है नहीं मनीष भैया। 33 रन 6 विकेट के नुकसान पर 4.5 गेंदों का खेल हो चुका है। न्यू बैटर के रूप में आए हैं राहत अंसारी। 6 विकेट गिर चुका है, 33 रन स्कोरबोर्ड पे हैं। जिस तरीके से यहां पे परफॉर्म कर रही है गाजीपुर की टीम, उम्मीद के अनुकूल आज उनकी टीम परफॉर्म नहीं कर रही है। बल्लेबाज रनों की जरूरत है यहां पे। अब फिर से यहां पे अतुल ने कैच टपका दिया है। इस बार अगर बात की जाए तो अतुल की जो सितरक्षण है वो दूसरा कैच टपका दिए हैं। विकेट हो सकता था लेकिन यहां पे अतुल परेशान दिख रहे हैं और एक जीवनदान मिलता हुआ राहत अंसारी को। तो 34-5 ओवर की समाप्ति के बाद 34 रन 6 विकेट के नुकसान पे 5 ओवर के खेल समाप्त हो चुके हैं। अगर बात की जाए इस टूर्नामेंट के तो ऑर्गेनाइज चंदन यादव जी की बात की जाए, रोहित मिश्रा जी की बात की जाए, बीबू पंडित जी की बात की जाए और ये कुमार रितवी जी की याद में यह टूर्नामेंट चलता हुआ। आप जितने भी दर्शक जुड़े हुए हैं सभी दर्शकों से गुजारिश है मेरी कि आप SRS स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बिल्कुल, एक ऐसा चैनल जो आपको हमेशा एक बड़े बड़े टूर्नामेंट से अवगत कराता रहेगा, हर एक युवाओं चेहरों से अवगत कराता रहेगा, हर एक बड़े शख्सियत के साथ मिलवाता रहेगा, एक एकता का प्रतीक और एकता का मिसाल पेश कराता रहेगा SRS स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल। तो जुड़िए, फॉलो करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और साथियों के साथ देखना ना भूलिए हर एक मुकाबले को। 21 से 24 अक्टूबर के बीच चलने वाला यह सबसे शानदार उत्तर प्रदेश बिहार यूनिटी कप, ट्रिब्यूट टू रितवीज भाई, जो रितवी लेखन बाजी हमारे बीच आज मौजूद नहीं है लेकिन अमर है हम सभी के दिलों में। उनकी याद में यह टूर्नामेंट उनको समर्पित किया जाता हुआ और ये इस टूर्नामेंट को रोशन करने का काम 3 ऐसी शख्सियत जो परिचय का मोहताज नहीं है, जो टेनिस क्रिकेट का एक महान कहीं ना कहीं नाम बताया जाता है। चंदन 11 महुआ, टीम ओनर चंदन यादव सर, टाइगर 11 अयोध्या प्रभु श्री राम की धरती से चलकर आने वाले बीबू पंडित सर, साथ ही साथ पटना 11 मिश्रा 11 पटना रोहित मिश्रा सर, उन सभी का धन्यवाद और सभी को बहुत बहुत बधाई। आप देख सकते हैं कि जितने भी हमारे ब्रांड एम्बेसडर की बात की जाए, उत्तम चौरसिया जो उत्तल 11 प्रयागराज के टीम ओनर हैं, सभी लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के हमारे आयोजन समिति को मदद किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। खाली गेंद के साथ शुरुआत किया है, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ गेंदबाज राजू शर्मा। 5 गेंद का खेल से बाकी पहले इनिंग का और टीम का स्कोर है 34। अगर इस ओवर में 2 बड़े हिट आ जाते हैं तो एक अच्छी स्थिति में भी कह सकते हैं अगर राहत दिला दें अपनी टीम को, थोड़ी सी राहत की सांस मिला दें। 5 गेंदें बची हैं, शॉट खेला ऊपर, बल्ले का टॉप एज है, पीछे खिलाड़ी क्या पकड़ा जाएगा? जी हां, जकड़ा जाएगा। विकेट का सिलसिला लगातार आएगा, एक और विकेट का पतन होता हुआ राहत अंसारी डगआउट की तरफ जाते हुए।
तो राहत अंसारी को टॉपिस पे गेंद जाके लगी थी और सही तरीके से कनेक्शन नहीं हुआ और राहत अंसारी भी निराश। जिस तरीके से यहाँ पे गाजीपुर की टीम ने परफॉर्म किया है, बल्लेबाज सभी बल्लेबाज आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन अंतिम लम्हों का खेल चलता हुआ। और गेंदबाज राजू शर्मा की बात की जाए तो बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, पहला गेंद खाली और दूसरी ही गेंद पे सफलता दिलाया। नए बल्लेबाज आए हैं अनिल यादव, आज कुछ अलग नजर आई है एमयूसीसी गाजीपुर। सुनील सैदपुर का बल्ला मात्र एक 6 के बाद बंद होता हुआ नजर आया, खामोश नजर आया। उसके बाद सभी बल्लेबाजों के बल्ले थोड़े से खामोशी छाते हुए नजर आए रोहतास के गेंदबाजों के आगे। लेकिन तारीफ यहां पर करनी पड़ेगी रोहतास के सभी गेंदबाजों की। वो पहला मुकाबला गंवाने के बाद जिस प्रकार उन्होंने एकता का मिसाल यहां पेश किया है, वो तालमेल, वो खेल, वो चमत्कार, वो अपनी गेंदबाजी का प्रतिभा का एक जो मिलन और मिलनसार व्यवहार जताया है सबके आगे, वो बहुत दूर तक याद दिलाने वाला है। बिल्कुल जिस तरीके से ये यादगार लम्हा चलता हुआ कुमार रितवी जी की याद में। फिर से उसको कलाइयों के सहारे खेला जरूर है फाइलिंग एरिया के क्षेत्र में, उसके पीछे खिलाड़ी मौजूद है। तब तक दोनों बल्लेबाजों ने आसानी से चहलकदमी करते हुए रन को पूरा किया। अब बचे हुए गेंद में अगर सुनील बोकारो से उम्मीद जरूर होगी अगर एक आध दो लंबे हिट की जरूरत है, क्योंकि टीम का जो स्कोर है 35 रन 7 विकेट के नुकसान पे 3 गेंदों का खेल बचा है। बोकारो साहब अमूमन तौर पे ओपन करने के लिए जाने जाते हैं, आज थोड़ा सा नीचे भेजा गया है, लेकिन बल्लेबाजी हर स्थान पर करना पसंद करते हैं। इस बार बिल्कुल सटीक लाइन के साथ, सटीक लेंथ के साथ, कोई मौका दे नहीं रहे, मछली को फड़फड़ाने का मौका दिया जा रहा है, आगे निकल जाने का नहीं। इसी का नाम दोस्त क्रिकेट है। जिस तरीके से रोहतास की टीम पहले मैच में खेला था वही सेम गेंदबाज, और क्या गेंदबाजी करके दिया है दूसरे मुकाबले में, काबिलियत तारीफ। इस बार कटर बॉल, राजू शर्मा, यंग टैलेंट का ये कमाल देखिए, टैलेंटेड प्लेयर का बवाल देखिए, एक ऐसे बल्लेबाज के सामने कर रहा सवाल देखिए। हर कोई तालियों के साथ अभिवादन कर रहा है, हर कोई उनका कहीं ना कहीं वो हौसला अफजाई कर रहा है कि क्या कमाल दिखाया है। अंतिम ओवर जहां बहुत ज्यादा रन देखने को मिलते हैं, एक अंबार देखने को मिलता है, वहां बिल्कुल दिए को खामोश रखा है, दिया जलने ही नहीं दिया जा रहा है। बिल्कुल सुनील बोकारो की बात की जाए तो 10 गेंदों में 7 रन, संघर्ष किया है बल्लेबाज, लेकिन ऐसा नहीं है कि सुनील बोकारो के पास वो काबिलियत नहीं है, इनके पास वो दमकम नहीं है, बड़े शॉट नहीं खेलते हैं। नाम बहुत आपने सुना भी होगा, टेनिस क्रिकेट में बहुत दमकम है इस बल्लेबाज के पास। लेकिन बात की जाए तो आज दिन है, क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल है, हम और सिर्फ एक आकलन कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से अतुल 11 रोहतास के गेंदबाज ने परफॉर्म किया है, बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही है। अंतिम बॉल, इस बार स्टेप आउट किया है, सीधा डायरेक्ट विकेट कीपर के पास, सिंगल लिया, दूसरे के लिए जाएंगे। जी हां, दूसरा भी मुकम्मल करेंगे बल्लेबाज दोनों, और 2 रन के साथ ये 6 ओवर का पहले इनिंग का खेल यहां से खत्म होगा। और बनाई है 37। तो 6 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 37 रन बनाए हैं, 38 रनों का लक्ष्य रखा है। और एमयूसीसी गाजीपुर का स्कोर कार्ड आप अगर देख सकते हैं, सुनील यादव 6 रन 3 गेंदों पर, अनिल यादव 6 रन 3 गेंदों पर, सोनू सहवाग बिना खाता खोले, मनीष यादव 1 रन, रजत मुंडे 3, सुनील बोकारो नॉट आउट 9 रन, गंभीर यादव 6 रन, राहत अंसारी 1 रन, अनिल यादव 1 रन रन आउट, विपुल नॉट आउट बिना खाता खोले। ये इस समय एमयूसीसी गाजीपुर का स्कोर कार्ड। वही गेंदबाजी की बात की जाए, सोनू यादव 2 ओवर की गेंदबाजी में 19 रन खर्च के 2 विकेट, आदित्य ने 1 ओवर 2 रन 2 विकेट, ऋतुराज 1 ओवर 3 रन, कोई सफलता नहीं, प्रियांशु 1 ओवर 8 रन 2 विकेट और राजू शर्मा 1 ओवर 3 रन और 1 विकेट। ये है बॉलिंग विश्लेषण, पहला विकेट 6, दूसरा 12, तीसरा भी 12 पे। और यहां पे लक्ष्य जो दिया गया है 36 बॉल में 38 रनों की जरूरत है। आइए आगे का खेल का विवरण चलते हैं अपने साथी कमेंटेटर चलिए हमारे साथ जुड़ेंगे अब आगे का विश्लेषण बताने के लिए हमारे साथी कमेंटेटर वीरू सुल्तानपुरी और विक्की जायसवाल फ्रॉम बिहार। धन्यवाद, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन, वेलकम। मैं वीरू कमेंटेटर सुल्तानपुरी। फिलहाल
लो स्कोरिंग का मुकाबला जरूर है, लेकिन ये हाई वोल्टेज का मुकाबला होने वाला है, क्योंकि अगर गेंदबाजी की जिक्र करें तो गाजीपुर के पास गेंदबाजी की बिल्कुल से एक अच्छी गेंदबाजी लाइनअप है, और खास करके कहीं न कहीं आज बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी, जिम्मेदारी निभाने की जरूरत है। अंकित कल की अपनी रफ्तार स्विंग से आज शुरुआती छोरों में झकझोरना पड़ेगा और कहीं न कहीं गुच्छे में विकेट निकालना पड़ेगा। स्कोर मात्र 38 रन बनाने हैं जीत के लिए। क्या खूबसूरत नजारा है, ये दिव्य नजारा, पूरा स्टेडियम देख सकते हैं। सर 10 ओवर के बिल्कुल से नई नबीली दुल्हन की तरह आकर्षक के केंद्र, हर कोई इस लम्हे को अपने कैमरे में कैद करता हुआ नजर आ रहा है, और इस मैच की मोमेंटम तस्वीर को जो दिखाया जा रहा है SRS स्पोर्ट लाइव के माध्यम से ये पूरी दुनिया देखते हुए नजर आ रही। भारत के मूल निवासी जो विदेशों में रहते हैं उन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। SRS स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और भरपूर एंटरटेनमेंट करें, हाई वोल्टेज मुकाबले के गवाह बने, साक्षी बने। और इस टूर्नामेंट में देख सकते हैं विभू पंडित और रोहित मिश्रा बिल्कुल से बहुत ही नेकदिल इंसान है, गरीबों के मसीहा आका। इस टूर्नामेंट की आन शान मान मर्यादा प्रतिष्ठा सम्मान चंदन यादव, इन तीन भाइयों ने जिस प्रकार से तालमेल समंजस सौहार्द के बीच में ये टूर्नामेंट कराया है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। निश्चित तौर से क्या कहेंगे इस टूर्नामेंट के विषय में? बहुत बहुत धन्यवाद बीरू भैया। सलामी जोड़ी आ जाए। 36 गेंदें 38 रनों का लक्ष्य अतुल 11 रोहतास की टीम को इस मुकाबले को जीतने के लिए, या फिर कहा जाए तो इस टूर्नामेंट में पहला जीत दर्ज करने के लिए। और मुकाबला भी जो है ना, खासकर रोहतास के लिए ये करो या मरो का है। अगर टीम जीतेगी तो इस टूर्नामेंट में जिंदा या उनकी उम्मीदें बरकरार रहेंगी। जी बिल्कुल से सही फरमाया आपने। यहाँ पर उम्मीदों को जीवंत करने के लिए, मजबूती प्रदान करने के लिए, आगे का सफर तय करने के लिए यहाँ पर जरूरत है रोहतास को, और वहीं पर अपने पहले जीत की तलाश में कोशिश करनी पड़ेगी यहाँ पर गाजीपुर के दोनों कैप्टन, एक एक एक्स्ट्रा प्लेयर। सलामी जोड़ी आ चुकी है। यह मुकाबला यूपी बिहार यूनिटी कप का दूसरा दिन और ग्रुप डी का दूसरा मुकाबला खेला जा रहा है। और मुकाबले की बात की जाए तो यह मुकाबला आर और पार का है और यूपी और बिहार का है। एक तरफ MUCC गाजीपुर उत्तर प्रदेश, तो दूसरी तरफ अतुल 11 रोहतास बिहार की टीम है। बिकी भाई एक चीज तो है, अंकित कल की बहुत पेशेवर निचोर खिलाड़ी हैं, जो समय व्यवस्था हालात को अच्छी तरह कंडीशन को रीड कर लेते हैं। उम्र निश्चित तौर से कम है लेकिन सोच बेहतर है। एक कप्तान माइंड कूल, ठंडे कुल के माइंड के कप्तान हैं, जो समय परिस्थितियों के हिसाब से गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। और आज जरूरत है कि शुरुआती छोरों में झकझोर दिया जाए और विकेट निकालकर कहीं न कहीं दबाव बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी। नैतिक जिम्मेदारी आज कहीं न कहीं कप्तान को लेना पड़ेगा। देखने वाली बात होगी, रन कम बनाए हैं गाजीपुर के बल्लेबाजों ने, उत्तर प्रदेश के बल्लेबाजों ने। क्या अंकित सिंह इस टीम का सबसे बड़ा खिलाड़ी, जो खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा आइकॉन है, बहुत बड़े खिलाड़ी के रूप में, जिनके पास लगभग पूरे भारतवर्ष में सभी राज्यों में खेलने का अनुभव प्राप्त है, किस तरह की शुरुआत करेगा। और सबसे बड़ी बात, इस मुकाबले में उस टीम के या उस गाजीपुर के कप्तान भी हैं। क्या कप्तान वाली गेंदबाजी करेंगे, शुरुआती झटके देंगे, और जो 38 रनों का छोटा टारगेट है क्या उसको बड़ा करेंगे। विकेट के पीछे अनुज मैगरात, माफ कीजिएगा राहत अंसारी, उनके साथ एक स्लिप, एक शॉट थर्ड मैन और पॉइंट दायरे के अंदर। देख सकते हैं पहली गेंद जड़ पे जंजीरों से जकड़ती हुई। हालांकि दोनों बैटर्स ने यहाँ पर रन मुकम्मल जरूर किया, लेकिन आत्मविश्वास कहीं न कहीं डगमगाया हुआ नजर आ रहा है। बात कीजिए वीरू भैया अंकित सिंह कलकित की, तो जब भी टाइगर 11 अयोध्या बीभू भैया टीम बनाते हैं या चंदन 11 चंदन यादव जी टीम बनाते हैं किसी टूर्नामेंट के लिए, तो उसमें अंकित सिंह कल की एकदम फिक्स प्लेयर होते हैं, वो गेंदबाजी कर रहे हैं। और ये बहुत ही खूबसूरती के साथ में, हालांकि गेंद काफी देर तक हवा में तैरती रही और स्कोर लेग पोजीशन पे, डीप स्कोर लेग पोजीशन में गई और दोनों बैटर्स ने यहाँ पर 2 रन मुकम्मल किया है। शुरुआती ओवर है, जोखिम लेने की जरूरत नहीं, आराम के साथ धैर्य के साथ में यहाँ पर एक एक कदम फूंक कर रखा जा रहा है। और रोहतास के दोनों सल्ले में बल्लेबाजी, अब तक 3 रन बने हैं, 2 गेंदों पर 3 रन बनाए हैं। और अमित यादव, गोपी और अच्छी गेंद लगातार यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। और गली पॉइंट पे बॉल को नियंत्रण किया, कंट्रोल किया
और किसी रन की कोई संभावना नहीं। क्या बेहतरीन गेंदबाजी आक्रमण इस बात की समय। जाए दोनों टीम के ओनर्स की, तो एक तरफ रोहतास की टीम को ओनर अतुल जी को धन्यवाद देना होगा जिन्होंने इस टूर्नामेंट में शामिल होकर इस बार फुल टॉस पर लेकर रोवर फुल टॉस लेके स्तंभ के बाहर एक के भोजपुरी में कहा जला फेंकबा वाइट तहर चलान कटाई, अंपायर ने चलान काटा है। जी बिल्कुल एमयूसीसी के ओनर रिकन जी का या रिकन भैया को धन्यवाद देना को जिन्होंने इतनी बड़ी अच्छी टीम को, अपने टीम को, खिलाड़ियों को इस टूर्नामेंट में शामिल किया है। और उनके सामने अतुल 11 रोहतास बिहार की टीम के ओनर को धन्यवाद देना होगा जिन्होंने इस टूर्नामेंट को सफल बनाया है। और यहाँ पर मौका बन सकता है, खिलाड़ी नीचे, यहाँ पर गंभीर इस प्रकार से जिस विकेट की तलाश थी, कोशिश थी, कवायद थी, वो विकेट निकाल के दिया है और शुरुआती झटके दे दिए हैं। और कहीं न कहीं अब सारे खिलाड़ी देख सकते हैं काफी उत्साह में, जोश में, उमंग में, तरंग में झूमते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर एक विकेट का पतन होता हुआ नजर, 5 रन के योग पर पहला झटका लगता हुआ निश्चित तौर से गाजीपुर पूरी तरह से इस मुकाबले में डट कर मुकाबला करते हुए यहाँ पर मुकाबले में विकेट निकालने के बाद अब अच्छी स्थिति में देखा जा सकता है। जी हाँ, विकेट की जरूरत थी। मैं जिसकी बात कर रहा था कि शुरुआती झटके देने होंगे, क्योंकि गाजीपुर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो रन कम बने थे और उसके लिए अगर आपको डिफेंड करना है, इस रन को, छोटा रन को बड़ा बनाना है, तो अंकित सिंह कल की भारतवर्ष में पूर्वांचल की धरती से आते हैं, गाजीपुर वीरों की धरती से आते हैं और पूर्वांचल एक्सप्रेस के नाम से जाने जाते हैं और स्लोवर किंग के नाम से जाने जाते हैं। एक स्लोवर किया था, लोअर फुल टॉस थी और उस जाल में फंसाया था और रोहतास को पहला झटका दिया था। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी लाने के साथ में हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार हमला करना पड़ेगा, विकेट निकालना पड़ेगा गुच्छे में। और अच्छी बल्लेबाजी के लिए जाने जाती है रोहतास की टीम, लेकिन आज थोड़ा से बेबस नजर आ रहे हैं। पहले ओवर में कह सकते हैं कि जिस प्रकार से गेंदबाजी हो रही, कमाल की गेंदबाजी, सही टप्पे पे सही ठिकाने में गेंदबाजी, स्लोअर किंग इस समय गेंदबाजी करते हुए। अंकित सिंह अगली गेंदी, बल्ले का किनारा, शायद किनारा था, इशारा न बाकी, और कप्तान के सामने कप्तान थे, एक तरफ अतुल थे तो दूसरी तरफ अंकित सिंह कल्की थे। एक तरफ उत्तर प्रदेश के कप्तान थे तो दूसरी तरफ बिहार के कप्तान थे और कप्तान के सामने कप्तान ने एक रन बनाया है। बल्ले का किनारा शायद लेकर गेंद गई थी और भाग्यशाली एक रन मिला है। जी बिल्कुल से इस मैच में लगातार इमरान हैदर जुड़े हैं और इमरान हैदर जी जुड़े हैं तो आज मैनेजर का भी मैं स्वागत अभिनंदन वेलकम करता हूं। बहुत मेहनत करते हैं और दिन रात परिश्रम करते हैं, तब जाके मौका मिला है। इस बीच अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर बैकफुट पर जाकर पॉइंट के फील्डर को बीट किया है। क्या गेंद रफ्तार जीत जाएगी? पॉइंट के बाउंड्री लाइन पर अब जाकर फील्डर पहुंचे थे और बढ़िया फील्डिंग, काफी दूर से ट्रैवल करके आए थे और गेंद को बाउंड्री लाइन से बाहर जाने से रोका था। बल्लेबाजों ने तेजी से भागकर एक को दूसरे में कन्वर्ट कर लिया था। एक ओवर की समाप्ति के बाद उत्तर प्रदेश गाजीपुर के सामने बिहार रोहतास का स्कोर 38 का पीछा करते हुए 1 विकेट के नुकसान पर 8 रन, जबकि पहला ओवर अंकित सिंह कल्की का कहा जाए तो मिला जुला ओवर रहा था। पहले ओवर से 1 रन 1 विकेट आया था और 8 रन खर्च किए थे। जी बिल्कुल से यहाँ पर अपने क्षेत्र रक्षण का स्तर ऊंचा करना पड़ेगा, क्योंकि एक एक रन यहाँ पर सोना चांदी हीरे जवाहरात से कम नहीं है, क्योंकि स्कोर बोर्ड पे मात्र 38 रन बनाने हैं। ऐसे में यहाँ पर क्षेत्र रक्षण अच्छा होना चाहिए और गेंदबाजी लाजवाब होनी चाहिए। और टीमें ध्यान देंगी 25 मिनट के अंदर आपको लिमिटेड 6 ओवर कंप्लीट करना है। पारी का दूसरा, अपने कोटे का पहला। गाजीपुर के मैकग्राथ एक विश्व में ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैकग्राथ थे, लेकिन ये अनुज मैकग्राथ के नाम से मशहूर। शायद ही कोई भारत का ऐसा कोना होगा जहां इन्होंने फॉर्मेट या किसी भी फॉर्मेट को नहीं खेला होगा, किसी टूर्नामेंट को नहीं खेला होगा। अनुज मैकग्राथ इस टीम के एक और अच्छे गेंदबाज। पारी का दूसरा, अपने कोटे का पहला। एक अच्छी गेंदबाजी के लिए आएंगे। अब लॉन्ग ऑन लगाया गया है, सुनील सैदपुर लॉन्ग ऑफ लगाया गया है और गेंदबाजी की शुरुआत होगी अनुज के द्वारा। और एक खूबसूरत करेक्ट शॉट डीप मिड विकेट पोजीशन पे बेहतरीन क्षेत्र रक्षण। यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों ने एक रन को दूसरे रन पलटे। यहाँ पर खतरा हो सकता था, बिल्कुल से बाल बचे हैं। जाको राखे साइया मार सकना, कोई भाग्य के सारे सुरक्षित हैं, अन्यथा यहाँ पर विकेट गिर सकता था। सीधा थ्रो होता है डायरेक्ट तो यहाँ पर मौका बन सकता था, लेकिन बेहतरीन एफर्ट है यहाँ पर। बढ़िया फील्डिंग मनीष यादव जी के द्वारा, जिन्हें इस टीम का हनुमान जी कहा जाता है, उन्होंने गेंद को रोका था और 2 रन बल्लेबाजों ने पूरा किया था। स्कोर 10 रन, 38 का लक्ष्य है। विकेट चटकाने होंगे। गाजीपुर के सामने एकमात्र कहा जाए तो ऑप्शन है, आपको विकेट चटकाने होंगे। जी बिल्कुल से विकेट की तलाश होगी यहाँ पर।
अच्छी गेंद यहाँ पर थोड़ा सा असमान उछाल, यहाँ पर डाइट हिट, यहाँ पर एक मौका फिर यहाँ पर बनता था, लेकिन यहाँ पर दूसरे रन बटे मौका हो सकता था, लेकिन बाल लगातार यहाँ पर भाग्य उस समय साथ देता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, बढ़िया थ्रो था मनीष यादव की द्वारा, बैकअप भी अच्छा था लेकिन थोड़ा सा दिशाहीन थ्रो। अंततः बल्लेबाज सुरक्षित पहुंच गए 2 रनों के सहारे, स्कोर 12 रन। और यहां से इस मुकाबले में रोहतास बिहार की टीम को इस मुकाबले को जीतने के लिए 26 रन 28 गेंदों में बनाने होंगे। एक चीज देखा जाए, दोनों बैटर्स इस समय हड़बड़ाहट छड़बड़ाहट कहा बेचैनी जाए दिख रहे हैं तो- और इस समय अपने आप को थोड़ा से एकाग्रता बनाना पड़ेगा। इस प्रकार से हड़बड़ी मचाएंगे तो खलबली मचाएंगे तो दिक्कत हो सकती है। मुकाबले का सीधा प्रसारण SRS स्पोर्ट्स लाइव चैनल से जुड़े और शेयर करें। इस बार बड़े शॉट का प्रयास, लॉन्ग ऑफ का फिल्टर, नहीं करेंगे गलती, मिल जाएगी सफलता। कप्तान रोहतास के अतुल यादव को वापस जाना होगा। एक बड़ी मछली को जाल में अनुज मैगराथ ने फंसाया है। धीमी गेंद परिवर्तन के तौर पर थी और कहा जाए तो ओवर पिच गेंद को लॉफ्टेड हवाई फायर किया था और लॉन्ग ऑफ का फिल्टर। क्या गजब की फील्डिंग, बहुत ही बेस्ट एफर्ट था, अकल्पनीय अविश्वसनीय था और निश्चित तौर से यहाँ पर कैच नहीं बल्कि कह सकते हैं मैच को पकड़ा। इस समय सिचुएशन में जिस प्रकार से कैचेस किया गया है बहुत ही जबरदस्त कैच था, काफी लंबा सफर तय करना पड़ा था और अपनी निगाहें बिल्कुल से बॉल पर लगा कर रखा था और बेहतरीन कैच किया है। तो मुंडे वहां फील्डर थे, क्या गजब की फील्डिंग, आइकॉन प्लेयर थे और आइकॉन हो और इंपैक्ट ना छोड़े, ये कहां से हो सकता है। उन्होंने बहुत बढ़िया कैच, लगभग कुछ गज तक दूरी तय की थी और अंत तक कैच में तब्दील किया था और रोहतास के कप्तान अतुल यादव को डग आउट का रास्ता दिखाया था। ये उत्तर प्रदेश यूनिटी बिहार कप एक ऐसी शुरुआत जिस शुरुआत की चर्चा पूरे भारतवर्ष में होगी या हो रही है। एक ऐसी शुरुआत जिसकी शुरुआत कल हुई थी। बीभू पंडित जी, चंदन यादव जी और रोहित मिश्रा ने टेनिस क्रिकेट के अध्याय में एक नया चैप्टर जोड़ा था और उस चैप्टर का आज ये दूसरा दिन और ग्रुप डी का दूसरा मुकाबला चलता हुआ। अनुज जिस समय गेंदबाजी लाइनअप पे बहुत लंबा वॉल्यूम मार्च देख सकते हैं चलते हुए लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए अच्छी गेंद बिल्कुल से यहाँ पर ताना बाना बुद्धि बिगड़ की दस्ताना में चारों खाने चित किया, बल्लेबाज की रडार से पाले से दूर योजनाबद्ध तरीके से कटर का बेहतरीन इस्तेमाल किया। आप स्टंप पे टप्पा खाने के बाद लगभग 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गोली की तरह निकली, सवाल करती हुई, तीखा सवाल करती है और अनुज की गेंदबाजी में रफ्तार देखने को मिलता है। कमाल का गेंदबाज इस समय निश्चित तौर से अंपायर के रूप में परीक्षा लेते हुए परिदा जी और उनके साथ नवा कुमार परमानिक जी अंपायरी का दायित्व निभाते हुए। गेंदबाजी पर अनुज मैगराथ, काफी लंबा बॉलिंग रनअप। इस बार राउंड द विकेट स्टंप्स की लाइन में सीधे बल्ले से बैक टू द बॉलर खेला था। धीमी गेंद थी और इस धीमी गेंद पर पूरे टूर्नामेंट में देखा गया है गेंदबाजों ने जब जब इसका इस्तेमाल किया है बल्लेबाज परेशान या असहज नजर आए हैं। जी बिल्कुल से बहुत कंट्रोल भरी गेंदबाजी हो रही, सही टप्पे पे सही ठिकाने पे, लेंथ बहुत बेहतर है और लगातार 20-7 चेंज परिवर्तन कर रहे हैं और कह सकते हैं कि पहले ओवर हालांकि 8 रन जरूर आता है लेकिन ओवर काफी बेहतर। अब तक मात्र 4 रन खर्च किए हैं 5 गेंदे पे और 1 विकेट लिया है, तो कमाल की गेंदबाजी यहाँ पर, एक्सीलेंट गेंदबाजी। पहले ओवर में अंकित सिंह कल की और इस ओवर में उस ओवर को फॉलो अप किया है अनुज मैगराथ ने। इस बार बैकफुट पर जाकर शॉट आर्म पुल, फील्डर दूर से आए हैं और गंभीर यादव, नाम गंभीर है लेकिन काम तहलका मचा देने वाला करते हैं। बहुत दूर से आए थे और अनुज मैगराथ ने एक और विकेट चटकाया है। एक और सफलता गाजीपुर उत्तर प्रदेश की टीम को मिली है और बाएं हाथ के बल्लेबाज अपने डग आउट में वापस लौटे हैं। फिलहाल ये अकल्पनीय अविश्वसनीय उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षण रहा और बिल्कुल से गौतम गंभीर ने गंभीरता का परिचय देते हुए शांत चित्त से यहाँ पर छलांग लगाया, चीते की तरह असंभव को संभव किया, हाफ चांस को फुल चांस में कन्वर्ट किया। बिल्कुल से हार तब होती जब मान ली जाती है, जीत तब होती जब ठान ली जाती है। गाजीपुर की वीरों की धरती है और कहीं न कहीं इस मुकाबले में डट कर मुकाबला करते हुए सीना चौड़ा करके इस कैच की क्वालिटी, इस कैच का प्रदर्शन देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। SRS, क्या गजब की टेक्नोलॉजी, क्या गजब की कैमरे की व्यवस्था। चैनल से जुड़े दर्शक अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब कर दें, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले टूर्नामेंट्स, क्योंकि ये अभी तो शुरुआत है, ये आगाज है। देखिएगा ऐसा वादा या विश्वास जताया गया चंदन यादव जी के द्वारा, बीभू पंडित जी के द्वारा और रोहित मिश्रा जी के द्वारा। देखिएगा ये आगाज है, अभी बहुत दूर तक टेनिस जाएगा, यूपी और बिहार जाएगा।
तो फिलहाल बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर गेंदबाजी आक्रमण के साथ में हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। 12 रन मात्र हैं स्कोरबोर्ड पे, 3 विकेट गिरे हैं 2 ओवर में। क्या बेहतरीन गेंदबाजी आक्रमण के साथ में इस समय लगातार हमला करते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं न कहीं विकेट जो है गुच्छे में निकले हैं। निश्चित तौर से गेंदबाजी आक्रमण में एक बार फिर से कप्तान अपने आप को ला के रखा है। अंकित कल की रफ्तार के सौदागर जो पेस ऑफ परिवर्तन के लिए जाने जाते हैं, स्विंगर गेंद पूरे भारत में अपने तांडव मचाते हैं। इस समय बल्लेबाज के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आन पड़ी है। पारी का तीसरा, अपने कोटे का दूसरा, पहली गेंद उछाल लेते हुए लगभग कमर की ऊंचाई तक लेग साइड में ग्लांस करने का प्रयास किया था। गेंद बल्ले से ना लगकर पैरों से लगकर गई थी। लगभग धीमे हाथों से खेलने का प्रयास था, लेकिन 1 रन गली की दिशा में मिला था। 1 रन के सहारे खाते में, लेग बाई के सहारे 1 रन आएगा, खाते में 1 जुड़ जाएगा और 38 का पीछा करते हुए रोहतास का स्कोर 13 पर पहुंच जाएगा। अब यहां से जीतने के लिए 23 गेंदें, जीतने के लिए 23 गेंदें और 25 रनों की जरूरत है। अच्छी गेंदबाजी नुकसान में इनकटकर का बेहतर इस्तेमाल करते हुए, और यहाँ पर थोड़ा से लेग स्टंप को मिस कर रहे थे, वाइड करा दी जाएगी। इसी प्रकार से वाइड करेंगे तो दिशा खराब करेंगे, दशा भी खराब हो जाएगी। समय रहते वक्त रहते कंट्रोल करना पड़ेगा, सही टप्पे पे सही ठिकाने पे लेंथ पे गेंदबाजी करने की जरूरत है। यहाँ पर अंकित सिंह कल के इस टीम के कप्तान, पहले ओवर में 1 विकेट चटकाया था, दूसरे ओवर में अनुज ने 2 विकेट चटकाया था। ऑफ स्टंप के बाहर एक और फुलर लेंथ की गेंद, ड्राइव करने का प्रयास, बल्लेबाज प्रियांशु तिवारी। गेंद पर अब तक अंकित सिंह कल की पड़े हैं भारी। उत्तर प्रदेश बनाम बिहार, आर और पार का मुकाबला है, यूपी और बिहार का मुकाबला है। शानदार गेंदबाजी के साथ में हमला करते हुए लगातार नजर आ रहे हैं। अच्छी गेंद यहाँ पर, कमाल की गेंद बिल्कुल से यहाँ पर एक निकली। यहाँ पर अगर बल्ले के लेते थे यहाँ पर खतरे में पड़ सकते थे। हालांकि दोनों बैटर्स ने यहाँ पर रन मुकम्मल जरूर किया है, लेकिन आत्मविश्वास कहीं न कहीं यहाँ पर डगमगाया हुआ है, नजर आ रहा है। बाई के रूप में 1 रन आया है। फील्डर थोड़ी सी कहा जाए तो आपसी तालमेल की कमी थी, थ्रो की जरूरत नहीं थी, और थ्रो किया भी था वहां किया था जहां बैकअप था नहीं। 1 बाई के सहारे स्कोर में खाते में जुड़ेगा। इस समय कहा जाए तो गेंदबाजी इस पूरे मुकाबले में पहली पारी में भी रोहतास ने अच्छी की थी, तो उसी को फॉलो अप किया है, उसका जवाब दिया है गाजीपुर ने। असमान उछाल गेंद पड़ने के बाद घुरलेंस पार पड़ने में थोड़ी सी उछाल प्राप्त होती हुई, और यहाँ पर क्या बेहतरीन करिश्माई गेंदबाजी, और एक कप्तानी के तौर पे जो रोल होता है वो बहुत बेहतर निभाया है और अपनी टीम को संकट से उभारते हुए नजर आ रहे हैं। कमाल की गेंदबाजी इस समय, बल्लेबाज तैयार, गोपी स्ट्राइक पर, लेकिन गोपी खेलना कहीं और चाहते थे, खेल बैठे कहीं और। गेंद गई है लॉन्ग लाइन बाउंड्री की तरफ, वहां फाइन लेग दायरे के अंदर खिलाड़ी थे वो दौड़ कर गए थे। जब तक फील्ड करते बल्लेबाजों ने आंखों ही आंखों में इशारा किया और 1 रन तेजी से पूरा कर लिया। स्कोर 16 रन 38 के जवाब में। इस समय गाजीपुर के कप्तान, जो खुद अपने आप में एक बहुत बड़े आइकॉन है, इस समय गाजीपुर के कप्तान पूर्वांचल एक्सप्रेस के नाम से मशहूर अंकित सिंह कल की गेंदबाजी कर रहे हैं। निश्चित तौर से 2.5 गेंदें फेंकी गई, 16 रन 3 विकेट, कमाल की गेंदबाजी। अच्छी गेंद यहाँ पर लगातार यहाँ पर, और इस प्रकार से ओवर समाप्त। 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 16 रन 3 विकेट नुकसान पर, कह सकते हैं बूंदाबांदी के साथ में, फुहारे के साथ इस समय रन गति आगे बढ़ती हुई नजर आ रही। और गाजीपुर वीरों की धरती, जता दिया, बता दिया, रंग दिखाया, तेवर दिखाया, जुनून दिखाया, जज्बा दिखाया। लश्कर के मुकाबले में हाई वोल्टेज का मुकाबला आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी पारी की खेल शुरू हुई थी तो उस समय रिक्वायर्ड रन रेट 6.33 का लगभग चाहिए था। इस समय करंट रन रेट उससे कम का चलता हुआ, आस्किंग रन रेट लगभग 7 से ऊपर का चाहिए। लेकिन यह मुकाबला अभी भी दोनों टीमों के लिए जिंदा है। यह मुकाबला आर और पार का, लेकिन दोनों टीमें इस समय अपना एड़ी चोटी का जोर लगाती हुई दिखाई दी है। अब तक किसी भी टीम के लिए कुछ भी कहना गलत होगा या सही नहीं होगा, क्योंकि दोनों टीमों ने इस मुकाबले में दमखम दिखाया है। बिल्कुल से कह सकते हैं मुकाबला उलझता हुआ, फंसता जलेबी तरह दिखाई दे रहा, कुछ भी आईना साफ नहीं, क्या होगा अंजाम। बात की जाए इस टूर्नामेंट की ब्रांड एम्बेसडर की, भास्कर सिंह जी, बालकृष्ण यादव जी, नायाब सरवर, गुलाम सरवर जी, अजमल हुसैन जी, सर्वेश यादव जी, सागर रामवानी जी, अमन राज जी, पीयूष श्रीवास्तव जी, उत्तम चौरसिया जी, और रेड डेविल्स श्री अर्पित चतुर्वेदी जी ने बीबू पंडित जी का, चंदन यादव जी का और रोहित मिश्रा जी का भरपूर साथ दिया है। अच्छी गेंद यहाँ पर
आप स्टंप से थोड़ी सी बाहर निकलती हुई कटर का इस्तेमाल किया, लेकिन काफी बाहर निकली गेंद और बल्लेबाज ने बिल्कुल से जांचा परखा, लास्ट लम्हों में बॉल की लाइन से अपने आप को अलग किया। अच्छी रणनीति यहाँ पर बल्लेबाज को, और दोनों बैटर्स कहीं न कहीं जीतने के लिए आराम के साथ में खेलते हुए नजर आ रहे हैं। कोई 18 गेंदे 21 रन। बैकफुट पर जाकर शॉर्ट आर्म बॉल, लॉन्ग ऑन का फील्डर सुनील सैदपुर। कहीं ये कैच मैच ना महंगा पड़ जाए। ओ माय गॉड, ये अब तक इस प्रकार के क्षेत्ररक्षण मैंने कभी जीवन में देखा नहीं है। सुनील यादव के हाथ से कैच छूटना संभव होता है, ये असंभव को संभव करते, लेकिन एक आसान कैच, लॉलीपॉप कैच यहाँ पर ड्रॉप हुआ है। इसकी सलान होगी, पीड़ा होगा, दर्द होगा, बहुत कुरेदेगा। ये नासूर बनने वाला कैच है। आपने जमे जमाए बल्लेबाज को मौका दिया है। जी हाँ, सुनील सैदपुर अक्सर करते नहीं है गलती, लेकिन ये क्रिकेट है जहां जहां आप सोचते नहीं है वही हो जाता है। सुनील सैदपुर गाजीपुर के एक ऐसे खिलाड़ी जो कम मौकों पर ऐसी गलती, लेकिन आज गलती हुई है, क्या उसकी भरपाई करना पड़ेगा। बैकफुट पर जाकर शॉर्ट आर्म पुल करने का प्रयास, लगभग गेंद पाले में आई थी लेकिन संपर्क हुआ नहीं था। बिंदी गेंद अनिल यादव, इस टीम के सबसे सीनियर गेंदबाज, गेंदबाजी आक्रमण पर इमरान हैदर शाहबाज 70-70 का बॉलर गेंद, सरफराज बाहुबली भी दिखेंगे। फिलहाल अच्छा कॉन्टेस्ट चलता हुआ और ये खूबसूरत लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाद 4 रन तीसरी खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं गया। दंदना तो इसी मर एक बार थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ गई थी, बैकफुट में जाकर जबरदस्त प्रहार किया था, जोर का चाटा लगा था, भरपूर प्रहार किया था और ये निकल गई लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाद। तिवारी काफी देर से बल्ला चला रहे, काफी देर से इस शॉट को ढूंढे थे और इस बार संपर्क हुआ था। लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच वो खाली सा जो सुनसान इलाका था, गेंद सुनसान इलाके से ट्रैवल करती हुई मिला मौका, जड़ दिया चौका। इस चौके की मदद से टीम का स्कोर 38 के जवाब में रोहतास अतुल 11, बिहार का स्कोर 22 रन और 16 रन 15 गेंदों में जरूरत है। मौका हो सकता है और गंभीर यहाँ पर बिल्कुल से उस विकेट की जो तलाश थी वो पूरा किया है। बेहतरीन क्षेत्ररक्षण करते हुए उदीयमान सितारा चमकता हुआ कोनूरा, हालांकि बल्ले से उतना ज्यादा प्रभाव नहीं छोड़ पाया, लेकिन क्षेत्ररक्षण करते हुए 2 कैचेस बहुत ही बेहतरीन। हालांकि इसके पहले जो कैच लिया था वो अद्भुत कैच था और निश्चित तौर से वो कैच नहीं बल्कि मैच कहा जा सकता है। वीरू भैया आप देख सकते हैं कितना क्रीज के पीछे गए थे, पावर जनरेट किया था, लेकिन पावर उतनी नहीं जुटा पाए जितनी जरूरत है। गंभीर यादव इस क्षेत्र में दूसरा कैच, क्या कैच जकड़ेगा मैच, क्या वो कैच जो छूटा था उसकी भरपाई हो चुकी है, ये सवाल है जिसका जवाब यूपी बिहार यूनिटी कप लेकर तैयार है। फिलहाल फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए, इश्क हो या जंग हो भरपूर होना चाहिए। ये मुकाबला सूली चढ़ता हुआ, परवान चढ़ता हुआ इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। लो स्कोरिंग का मुकाबला, बिल्कुल से हाई वोल्टेज का मुकाबला देखने को मिल रहा है और दर्शकों का भरपूर एंटरटेनमेंट होता हुआ नजर आ रहा है। नए बल्लेबाज के रूप में राजू शर्मा आए हैं। राजू शर्मा, क्या शर्मा जी का बल्ला बोलेगा, क्या अनिल यादव बाकी गेंदबाज जिस कारनामे के लिए वीरों की धरती, वीर अब्दुल हमीद की धरती से आए गाजीपुर के सितारे उसे साबित कर पाएंगे। भविष्य की गर्त में छुपा हुआ सवाल जवाब लोड हो रहा है, थोड़ी देर बाद हम सबको मिलने वाला है। एक बार फिर से अनिल यादव गेंदबाजी आक्रमण में ओवर द विकेट, अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेला, रन के लिए निकलना चाहते लेकिन शॉर्ट पॉइंट खेला खिलाड़ी, बिल्कुल से यहाँ पर तेजी के साथ में झपट्टा मार के यहाँ पर एक एक्शन में थ्रो करना चाहते लेकिन अपने बढ़े हुए कदम को बैक पर ढकल दोनों। जैसे ही ये मुकाबला खत्म होगा, पहले मुकाबले में गेंदबाज एक बार फिर से चले ओवर द विकेट और ये खूबसूरत लोग कर दिया 6 रनों के लिए छक्का। जैसे ही पाले में रडार आई, भरपूर प्रहार किया है, जोर का चाटा लगाया, शक्ति का प्रदर्शन किया और लॉन्ग ऑन के ऊपर से गगन तारा को चुमता हुआ छक्का। जी हाँ, इस बार गेंद इन द स्लॉट गई है, आउट ऑफ द प्लॉट। वहां पर वैशाली के उप कप्तान सुशांत यादव जी मौजूद थे लेकिन वो पकड़ नहीं पाए थे। फील्डर बने दर्शक और दर्शक बने फील्डर। गेंद आधे दर्जन रनों के लिए ट्रैवल कर चुकी थी और 6 रनों के सहारे स्कोर देख लीजिए कैमरे पर या टीवी स्क्रीन पर। इस टूर्नामेंट के मेन ऑर्गेनाइजर या महुआ के एक बहुत बड़े समाज सेवी, चंदन 11 के ओनर
चंदन यादव जी जब छक्का लगा था वहीं से गुजर रहे थे और छक्का आया था। इस छक्के की मदद से टीम का स्कोर निश्चित तौर से 28 रन जीतने के लिए 1 दर्जन गेंदों में 12 गेंदों में अगर गाजीपुर को अगर उम्मीदें जिंदा रखनी है, मुकाबले में कुछ करना है तो जल्दी जल्दी कुछ विकेट चटकाने होंगे। 12 गेंदे 10 रन, पारी का 5वां, अपने कोटे का पहला। विपुल यादव आए हैं। यहाँ पर विकेट निकालना पड़ेगा, रन को कंट्रोल करना है, दोनों स्थितियों में अपने आप को यहाँ पर कंट्रोल करना है। क्या ऐसा कर पाएंगे देखने वाली बात होगी। फिलहाल विपुल उम्मीदों के आकाश से किरण जो बुझती हुई चिराग को प्रज्वलित करने की क्षमता रखते हैं, यहाँ पर विकेट निकालना पड़ेगा, रन पर अंकुश लगाना पड़ेगा। देखने वाली बात होगी क्या रणनीति होगी इनकी। यहाँ पर फिलहाल गेंदबाज चले, विपुल यादव ऑफ स्टंप के बाहर बैक फुट पर जाकर थोड़ा सा कहा जाए तो फ्रंट फुट पर गए थे, धीमे हाथों से और शॉर्ट कवर की दिशा में खेला था। 1 रन जब छक्का लगा तो वहां पर वैशाली के या चंदन यादव जी के सारे करीबी सदस्य, वहां भरत यादव जी भी मौजूद थे। इस सिंगल की मदद से स्कोर 29 और 9 रनों की जरूरत। दोनों बैटर्स में एक चीज देखा गया अच्छी तरीके से आप कॉन्फिडेंस के साथ, विश्वास के साथ में सिंगल के साथ पारी को रोटेट कर रहे हैं, कोई जल्दबाजी कतई नहीं कर रहे हैं, अच्छी सोच है यहाँ पर। इस बार आगे निकले थे, कदमों का इस्तेमाल, एक्स्ट्रा कवर का फील्डर अब जाकर गेंद को फील्ड करेंगे 1-2 टप्पे के बाद और बल्लेबाजों ने सिंगल और आसानी से पूरा कर लिया है। अगले मुकाबले के लिए आरा के कप्तान टॉस के लिए टॉस वाले बॉक्स में जुड़ेंगे। अगला मुकाबला एक और मुकाबला शायद यूपी बनाम बिहार होगा। आरा के कप्तान तैयार रहेंगे, फिर से करण अंबाला और लोकेश दिखेंगे। अच्छी गेंद यहाँ पर सवाल करती हुई, तीखा सवाल करती हुई, आप स्टंप पे 5वें-6वें स्टंप पे गेंदबाजी, सही लेंथ पे यहाँ पर गेंदबाजी और थोड़ा सा आप स्टंप पे टप्पा खाने पर अंदर आ रही थी। अच्छी गेंदबाजी, इस प्रकार की गेंदबाजी करने की जरूरत है अगर यहाँ पर मैच जीतना है तो। विपुल की अगली गेंद, आगे निकले थे, कदमों का इस्तेमाल, जैसे ही देखा गेंदबाजी की आगे निकले, लेंथ को और छोटा कर दिया, धीमे हाथों से ड्राइव किया, शॉर्ट कवर की दिशा में सुनील सैदपुर मौजूद थे। और इस मैच में जानते हैं विभू पंडित के बहुत ही घनिष्ठ और बहुत ही क्लोज नजदीकी फ्रेंड इस समय जाबिर भाई और शेरा भाई भी लगातार इस मैच में जुड़े हुए, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। और इसी बीच में आप स्टंप पे थोड़ी सी बाहर और वाइड करा दी जाएगी। जी हाँ, गरीबी में आटा गीला होता हुआ, एक तो बोर्ड पर अब ज्यादा रन नहीं बचे हैं, वहीं पर विपुल ने वाइड कर दिया है, फेंकबा वाइड, भोजपुरिया स्टाइल में तहर चलान कटाई, अंपायर ने चलान काटा है। इस बार स्लॉट में सीधे बल्ले से लॉन्ग ऑफ की दिशा में फील्डर तैनात हैं, खाते में 1 रन आसानी से जुड़ेगा। 38 के नजदीक अतुल का रोहतास का स्कोर 33 पर पहुंच जाएगा। तो फिर अब किसी चमत्कार की आस में, उम्मीद में ये मुकाबला आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा, पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है। और एक और वाइट, अब एक फॉर्मेलिटी औपचारिकता का मुकाबला बचा हुआ है, यहाँ पर वाइट का सारा अंपायर महोदय दिखा गया है। बीरू भैया, जिस तरह की अंकित सिंह कल्की और अनुज ने शुरुआत दी थी, बाकी गेंदबाजों का साथ नहीं मिला, या कहा जाए कि उस तरह की गेंदें नहीं की और बल्लेबाजों ने उसका फायदा उठाया है। इस बार लेग स्टंप के बाहर गरीबी में लगातार आटे को गील किया है, एक और वाइड किया है, मतलब भोजपुरी में तहर चलान कटा गिलबा, अंपायर ने चलान काटा है। लेकिन ये टूर्नामेंट अपने आप में पूरे सभा में जोश मिलने में आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस प्रकार से रोहित मिश्रा जी, चंदन यादव और विभू पंडित ने इतिहास को खूबसूरत एक्स्ट्रा कवर पोस्टर पे खेला है, हालांकि खिलाड़ी प्रयास किया लेकिन बेहतरीन क्षेत्र रचना पर दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल किया। गुड रनिंग विद द विकेट। और सुनील बोकारो वहां फील्डर मौजूद है। अब कहा जाए तो 1 ओवर 1 रन, सारे वो जो जीत के कागजात है ना, वो लगभग अतुल 11 रोहतास ने तैयार कर लिया है। अब जीत का उस पे मोहर लगाना बाकी है। बिल्कुल सब कह सकते हैं कि रोहतास इस समय रनवे पे सवार होकर उड़ान भर चुकी है, जिसको पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है और पूरी तरह से काफी दूरी डिफरेंस दिख रहा है। अब आरा के कप्तान टॉस वाले बॉक्स में जुड़ेंगे और आरा के कप्तान टॉस वाले बॉक्स में, और जैसे ही मुकाबला खत्म होगा दूसरी टीम तुरंत अनाउंसमेंट की जाएगी। 6 गेंदे 1 रन, मुकाबले में सिर्फ और सिर्फ औपचारिकता बची है, सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी गेंद बल्ले पर आएगी और सिंगल या चौके आएगा, मुकाबला खत्म हो जाएगा। अगली गेंद इस बार स्लॉट में सीधा कमेंटेटर बॉक्स के ऊपर से आउट ऑफ द प्लॉट में, बल्ले का गर्जन। रोहतास की बात मैं कर रहा था, जीत के लगभग सारे कागजात तैयार थे
उस पर इस बल्लेबाज ने छक्का लगाकर जीत की मुहर लगा दी है। इस टूर्नामेंट में करो या मरो वाले मुकाबले में रोहतास बिहार की टीम को पहली जीत की स्वाद मिल चुकी है। अगला मुकाबला गाजीपुर के कप्तान अंकित सिंह कल्की और आरा के कप्तान टॉस वाले बॉक्स में कामरान भाई के साथ जुड़ेंगे। जी बिल्कुल से कह सकते हैं कि आज रोहतास की टीम दो धारी तलवार निकली। जो पहनापन विश्वास गेंदबाजी में दिखा वही पहनापन विश्वास आज बल्लेबाजी में दिखा। तो बहुत ही बेहतरीन मुकाबला रहा। हालांकि लो स्कोरिंग का मुकाबला जरूर रहा लेकिन काफी उलझता हुआ मुकाबला देखने को मिला और दर्शकों का भरपूर इंटरटेनमेंट हुआ। और 70-70 प्रोडक्ट मैनेजर इमरान भाई का कोई सानी कोई जवाब नहीं, लाजवाब इंसान है और क्रिकेट के प्रति गजब का जुनून है। उत्तर प्रदेश बिहार के खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करते रहते हैं और प्रोडक्ट उपलब्ध रहता है। इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम रखता हूं और एक खूबसूरत पर्सनालिटी के मालिक देख सकते हैं अजमल भाई का भी आगमन हुआ है। करीम 11 मधुबनी के ऑनर और उनके साथ में एक खूबसूरत पर्सनालिटी के मालिक इस समय देख सकते हो रोहित मिश्रा इस समय पिच का